डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू होगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे थे। अब इसके साथ साथ हम लोग जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी मैथ्स की बेसिक कंसेप्ट की क्लास हम आज शुरू कर रहे हैं। इस क्लास शुरू करने का मेरा मकसद ये है, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे जो पुलिस तैयारी करते हैं, मैं देखता हूँ तो उनका फिजिकल देखता हूँ बहुत मजबूत रहता है, लेकिन रिटन कमज़ोर रहता है। वो एक बार दो बार एग्ज़ाम देते हैं, होपलेस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मैथ कमज़ोर है, इस वजह से मैं जो है मेरिट नहीं आ पा रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये है जो इस तरह के स्टूडेंट हैं वो इस क्लास को ज्वाइन करें, अपने मैथ को मजबूत करें। कोई भी जो एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी कंपटीशन हो, उसमें जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने माँ बाप सपनों पूरा कर सकते हैं, अपने सपनों पूरा कर सकते हैं। इसका मकसद ये है कि जो हमारे क्लास का 0 लेवल लड़का है वो भी हमारे साथ पढ़ सके और जो स्कॉलर है वो भी साथ पढ़ सके। तो जैसे कहने मतलब, अगर किसी वृक्ष का जो है अगर जड़ मजबूत नहीं है तो आप उसके सिर कैसे चढ़ेंगे। तो वही स्थिति है। मैथ जब बेसिक कंसेप्ट नहीं जानकारी आप रहेगी तो आप जो है जो ब्रॉड टाइप जो क्वेश्चन है और उसको आप कैसे क्लिक करेंगे। तो आइए जो है हम मैथ की बेसिक कंसेप्ट को सीखते हैं। बेसिक कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी इसका मतलब क्या, गणित की मूल अवधारणा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स, गणित की मूल अवधारणा। आइए पहले हम गणित के बारे में जानते हैं। गणित क्या है? गणित जैसे देखिए, गणित वह विधा है जिसमें हम संख्याओं में जैसे नंबर्स, गणित वह विधा है जिसमें हम संख्याओं, नंबर्स, मात्राओं, मतलब क्वांटिटीज, मात्राओं तथा परिमाण, मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के संबंध
संबंध में रिलेशन, जैसे संबंध गुण मतलब प्रॉपर्टी। आदि का अध्ययन करते हैं। जैसे गणित किसे कहते हैं, जैसे गणित कौन सा सब्जेक्ट है उसके बारे में देखा जाए। गणित वह विधा है, विधा मतलब तरीका, ढंग या विषय वस्तु समझिए आप। गणित वह विधा है जिसमें हम संख्या मतलब नंबर्स, जैसे मात्राओं मतलब क्वांटिटीज, तथा परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के संबंध मतलब जो उनके आपस में रिलेशन होते हैं, गुण जो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गणित कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। जो है जिनका बेसिक मैथ आ रहा उनको भी मैं कह रहा हूँ, और जिनका मैथ का जो बेस कमज़ोर है वो भी जुड़ें। आप देखेंगे जिनका बेस मजबूत है वो भी देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं आती होंगी। तो आप जो है इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिए। हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, पुलिस के एग्ज़ाम हो या चाहे जो भी एग्ज़ाम, जैसे पुलिस एग्ज़ाम हो रहा है, अगर 25 क्वेश्चन मैथ का आ रहा है तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आप 20-22 क्वेश्चन मैथ जरूर सही करके आएंगे और अपना सिलेक्शन श्योर करेंगे। आइए देखते हैं इसके आगे। अब यहाँ मैग्नीट्यूड मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा। जैसे देखिए, जैसे हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश राशियाँ, जैसे स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियाँ जैसे। तो वहाँ हम देखते हैं जैसे देखिए, अगर कोई कहे कि 2 मीटर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से। अब विस्थापन क्या है, यहाँ सदिश राशि है, तो जो एरो लगा है क्या बता रहा है, डायरेक्शन मतलब सदिश, इसकी दिशा फिक्स होती है, मतलब दिशा होती है इसमें। अब ये दिशा हो गया, ये जो 2 मीटर विस्थापन हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो 2 मीटर हुआ है ये क्या है, परिमाण है, अर्थात मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण का सेंस हम इस ऐसे समझेंगे। फिर समझ लीजिए, जैसे देखिए, जब हम स्केलर क्वांटिटी पढ़ते हैं यानी अदिश राशियाँ जब पढ़ते हैं, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं यानी सदिश राशियाँ जब पढ़ते हैं, तो वहाँ जैसे हम देखते हैं कि जैसे सपोज दैट जैसे डिस्प्लेसमेंट में ले रहा हूँ, विस्थापन ले रहा हूँ, 2 मीटर विस्थापन हुआ है और उसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, चाहे जैसे पश्चिम हुआ, उत्तर हुआ, दक्षिणी दिशा में विस्थापन हुआ है। तो एरो जो है क्या प्रदर्शित कर रहा है, उसकी दिशा को। और 2 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, अर्थात क्या है, परिमाण है। तो परिमाण का सेंस हम यहाँ समझेंगे। तो फिर समझ लीजिए, गणित वह विधा है अर्थात वह विषय वस्तु है जिसमें हम संख्याओं मतलब नंबर्स, मात्राओं मतलब क्वांटिटीज, तथा परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के संबंध मतलब उनके रिलेशन जो होते हैं आपस में, गुण मतलब उनके जो प्रॉपर्टी हैं, आदि का अध्ययन करते हैं इस तरह से। अब गणित की हम शाखाएं देखते हैं। जैसे देखिए, गणित की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ मैथ, यानी मैथ की जो ब्रांचेज पढ़ेंगे, गणित की शाखाएं। गणित शाखाओं जैसे हम जैसे पढ़ें क्या, अर्थमेटिक यानी अंक गणित, और जैसे मैथ की ब्रांचेज क्या हैं, जैसे बीज गणित हुआ,
बीजगणित मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, और जैसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, और जैसे देखिए सांख्यिकी जैसे हुआ, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और जैसे देखिए कैलकुलस, हम क्या कहते हैं हिंदी में? कलन चलन। और जैसे देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति इसे कहा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति आदि। यानी मैथ की ब्रांचेज हम देख रहे हैं, जैसे तमाम ब्रांचेज हैं मैथ की। जैसे क्या, जैसे देखिए अर्थमेटिक है, अलजेब्रा है मतलब कि बीजगणित है, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे त्रिकोणमिति है, स्टैटिस्टिक्स है मतलब सांख्यिकी है, कैलकुलस है, कलन चलन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जैसे निर्देशांक ज्यामिति है। ये सब क्या है? मैथ की ब्रांचेज हैं। आइए और इसके आगे हम देखते हैं। अब गणित के पिता कौन है, इसको भी जान लिया जाए। देखिए इंटरनेशनल रेफरेंस अगर देखेंगे तो गणित के पिता कौन है? आर्किमिडीज हैं। लेकिन इंडियन रेफरेंस में देखेंगे यानी भारत के संदर्भ में अगर देखेंगे तो गणित के जो पिता हैं आर्यभट्ट हैं। तो जैसे देखिए गणित के पिता आर्किमिडीज। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में यानी गणित के जो फादर्स ऑफ मैथ्स आर्किमिडीज हैं। लेकिन किस रेफरेंस में? इंटरनेशनल रेफरेंस में, अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। और भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट भारत के संदर्भ में इसको समझिए फिर से एक बार। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स यानी गणित की मूल अवधारणा, यानी गणित के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसको हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो गणित के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने से पहले हम गणित के ही बारे में जान लेते हैं। गणित क्या है? तो गणित के बारे में बताया, गणित वह विधा है, वह विधा मतलब विषय वस्तु या तरीका, यानी गणित वह विधा है जिसमें हम संख्याओं मतलब नंबर्स, मात्राओं मतलब क्वांटिटी तथा परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के संबंध मतलब आपस में जो उनके रिलेशन है, गुण मतलब प्रॉपर्टी उनके हैं आदि का अध्ययन करते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में यहाँ क्लियर किया हूँ कि जैसे स्केलर क्वांटिटीज हुआ, वेक्टर क्वांटिटीज हुआ, तो वहाँ कैसे हम जो है मैग्नीट्यूड लेते हैं और कैसे देखते हैं डायरेक्शन क्या होता है। तो उस तरह से हम उसको मैग्नीट्यूड समझे थे।
तो ब्रांचेज ऑफ मैथ्स यानी गणित की शाखाएं, गणित शाखाओं हम जैसे देख रहे हैं कि अर्थमेटिक है, जैसे ये इसे क्या कहते हैं, अंगणित कहते हैं। अलजेब्रा है, जैसे बीजगणित है। ज्योमेट्री है, ज्यामिति इसे कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री है, इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। और जैसे देखिए यहाँ पर ये सांख्यिकी है, इसी को स्टैटिक्स कहा जाता है। कैलकुलस जैसे कलन चलन इसको कहा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है आदि। जैसे ये सब क्या हैं, मैथ की ब्रांचेज हैं। और गणित के पिता कौन है, फादर ऑफ मैथ्स, गणित के पिता आर्किमिडीज। किस रेफरेंस में, इंटरनेशनल रेफरेंस में, यानी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में। और भारत संदर्भ में अगर देखेंगे, कोई कहेगा भारत संदर्भ कौन है, तो आर्यभट्ट हैं भारत संदर्भ में। हमें उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, आपसे मैं निवेदन ज़रूर कर रहा हूँ बार बार कि आप जो है इस क्लास ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने मैथ को जो है मजबूत करिए। आइए और आगे देखते हैं। आइए इसके आगे देखिए। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो अर्थमेटिक की रेफरेंस पढ़ेंगे, यानी अंगणित के संदर्भ पढ़ेंगे। जैसे आइए हम देखते हैं इसके आगे। नेचुरल नंबर, यानी इसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। आइए देखिए प्राकृतिक संख्या बार हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक। मतलब ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है कि जब मानव जात जब पढ़ना लिखना शुरू किया तो शायद जो है इसी नंबर को पहले जो है उसने काउंट करना सीखा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो फिर समझ लीजिए, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। 1 2 3 4 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। आप लोग जो है इस क्लास ज़रूर पढ़िए, मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे जिनको आ रहा है वो भी, जिनको नहीं आ रहा है वो भी। जिनको आ रहा है वो देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो उनको क्लियर नहीं हो है, लेकिन यहाँ देखेंगे वो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर होंगी। तो आप जो है अपने कंसेप्ट जो है क्लियर ज़रूर करिए। आइए ये प्राकृतिक संख्या हम, अब प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, डिजिट में, भिन्न भिन्न डिजिट में कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा देख लिया जाए। अभी हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को हम क्या पढ़े हैं, 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग भिन्न भिन्न डिजिट में कैसे लिखते हैं, आइए उसको फिर थोड़ा देख लिया जाए। जैसे देखिए देवनागरी, देवनागरी डिजिट।
इसी क्या कहते हैं, हिंदी डिजिट भी कहते हैं। हिंदी डिजिट। और जैसे देखिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल डिजिट। और तीसरा जैसे क्या है, रोमन डिजिट। रोमन डिजिट इस तरह से। अब इसको क्या हिंदी में जैसे लिख लीजिए, देवनागरी देवनागरी अंक, या इसी को कहते हैं हिंदी अंक। सॉरी, हिंदी अंक। एक क्या है, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंक। अंतर्राष्ट्रीय अंक। और इसे क्या कहते हैं, ये रोमन अंक है। रोमन अंक। फिर समझ लीजिए, अभी हम क्या समझे हैं, ऊपर नेचुरल नंबर वन समझे हैं। नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो 1 शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक, यानी 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्यों उसको कहते हैं, हमारा जहाँ तक मानना है कि जब मानव जाति जो है पढ़ना लिखना शुरू किया तो इसी नंबर पहले काउंट करना सीखा होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को भिन्न भिन्न हम डिजिट रूप में लिखते हैं। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन डिजिट हैं। जैसे पहला डिजिट क्या है, देवनागरी डिजिट, यानी उसे क्या कहते हैं, देवनागरी अंक या हिंदी अंक। इंटरनेशनल डिजिट यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक। और तीसरा क्या है, रोमन डिजिट यानी रोमन अंक। आइए देख लिया जाए। जैसे देवनागरी अंक में क्या लिखेंगे, जैसे देखिए, जैसे 1 हुआ, ये क्या हुआ, 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ और ये 9 होगा। सॉरी, फिर से देख लीजिए। टू, एक हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। इस तरह से ये देवनागरी अंक हैं। फिर से देख लीजिए, देवनागरी अंक कैसे लिखते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये देवनागरी अंक हैं। और ये अंक हैं, इन्हीं अंकों से क्या बनती हैं, संख्याएं बनती हैं। आइए और आगे देखा जाए इंटरनेशनल डिजिट में। जैसे देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल अंक में क्या होगा, डिजिट में क्या होगा,
जैसे 1 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। इस तरह से ये इंटरनेशनल डिजिट हैं। ये 9 अंक ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं अंकों को मिलाकर हम क्या संख्याओं को बनाते हैं। अब रोमन अंक में भी रोमन डिजिट में देख लिया जाए। जैसे देखिए रोमन डिजिट में जैसे देखेंगे ये क्या हुआ, 1 है, ए 2 हुआ, ए 1 है मतलब ए 2 है यानी 1 है, ये 2 है रोमन अंक में, ए क्या है 3 है यानी 3 है, तीन है यानी 3, ये 4 है, ये क्या है 5 है, और ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है, और ये 9 है। इस तरह से फिर से देख लीजिए। अभी ऊपर हम क्या समझे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, तो ऐसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम भिन्न भिन्न डिजिट में भिन्न भिन्न अंक कैसे लिखते हैं। जैसे पहला जो है क्या, देवनागरी अंक यानी देवनागरी डिजिट। दूसरा क्या है जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंक यानी इंटरनेशनल डिजिट। और तीसरा जैसे क्या है रोमन अंक यानी रोमन डिजिट। तो पहले देखिए जैसे देवनागरी अंक में देवनागरी अंक कैसे लिखेंगे, इस तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इस तरह से यही 9 डिजिट हैं। इन्हीं डिजिट को मिलाकर हम संख्याओं को बनाते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। ये क्या है इंटरनेशनल डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 अंक हैं किसके, इंटरनेशनल डिजिट के यानी अंतर्राष्ट्रीय अंक के। इन्हीं संख्याओं को मिलाकर हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को बनाते हैं। ये क्या है रोमन अंक हैं। ये रोमन अंक जैसे क्या है 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये 9 अंक हैं कौन, रोमन डिजिट के। इन रोमन डिजिट को हम जो है इन डिजिट को ले करके क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को हम बनाते हैं। हमें उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। आप लोगों से तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस बेसिक मैथ्स की बेसिक क्लास को ज़रूर आप अटेंड करिए। आइए और आगे देखते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए आगे देखा जाए। आइए जैसे होल नंबर क्या है उसके बारे में देखा जाए। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। आइए
पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कंसेप्ट को समझें। जैसे देखिए, थोड़ा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। जैसे कोई बास्केट है, मतलब टोकरी है, इस तरह से। सपोज दैट इसमें क्या है, एप्पल है, सेब हैं, इस तरह से। अगर हम पहले बास्केट देखें, पहले टोकरी में, अगर इसमें कहें कितना सेब है, तो ये 2 सेब दिखाई दे रहा है, 2 सेब है। इसमें सेकंड वाले में अगर देखें तो 1 सेब दिखाई दे रहा है, और इसमें अगर देखें तो कितना है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं है। अब जो कुछ नहीं है उसी गणित भाषा में हम क्या कहते हैं, जीरो कहते हैं, यानी शून्य कहते हैं। ये शून्य है, इसमें मतलब शून्य सेब हैं। गणित की भाषा में यहाँ कितने सेब हैं, शून्य सेब हैं। आइए देखते हैं हम। जैसे देखिए, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जो जीरो शुरू होकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाए। फिर समझिए, मतलब ऐसी संख्या जो 0 शुरू होकर कहाँ तक जाए, इनफाइनाइट तक जाए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। फिर समझिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1 शुरू हो रही थी, 0 से नहीं बल्कि क्या, 1 से। 1 शुरू होकर कहाँ तक जाती थी, इनफाइनाइट तक, तो उसको हम क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे कहाँ शुरू होगी, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। फिर समझिए, होल नंबर वह संख्या है, मतलब पूर्ण संख्या वह संख्या है जो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। तो ऐसी संख्या के हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। इस तरह से नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं आप। आइए और आगे देखते हैं। आगे इंटीजर नंबर हम पढ़ेंगे। इंटीजर नंबर यानी इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर। ऊपर हम क्या पढ़े, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, उसको पूर्ण संख्या कहते थे। अभी इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या। वो पूर्ण संख्या थी, अभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के बारे में आइए हम देखते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे देखिए, खाली इतना समझिए बस, जीरो प्लस माइनस, खाली यही कितना कंसेप्ट दिमाग बनाइए, 0 प्लस माइनस, 0 प्लस माइनस, यही तीनों जो है क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। यानी 0 प्लस माइनस सहित ये सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। जैसे इसके कंसेप्ट को और हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर देखिए, जब 0 के दाहिनी तरफ चलेंगे तो संख्याएं क्या होती है, धनात्मक पॉजिटिव संख्याएं शुरू होती हैं। जैसे देखिए, 0 यहाँ क्या आ जाएगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस तरह से इनफाइनाइट तक। अब 0 इस साइड यानी बाएं साइड
कौन संख्याएं प्रारंभ होती हैं? नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं प्रारंभ होती हैं। जैसे इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -6 है, -6, -7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, इस तरह से। ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी पूर्णांक संख्याओं हम क्या पढ़ रहे हैं? 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, कहाँ? इनफाइनाइट तक, प्लस धनात्मक संख्याएं। उसी तरह इधर -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी सीधा कंसेप्ट क्या है? 0 प्लस माइनस सहित ये संख्या क्या है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर है। हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। आइए इसके आगे और देखते हैं। आइए रेशनल नंबर पढ़ते हैं। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। आइए इसके बारे में हम देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखिए, पहले इसकी कंडीशन देखिए। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ये पहली कंडीशन है। फिर समझिए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? वेयर P and Q are integer वेयर P and Q are integer, ये सेकेंड वाली कंडीशन है। यानी क्या है? पहली कंडीशन क्या? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप लिखी जा सके। दूसरी कंडीशन क्या? वेयर P and Q are integer, यानी P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। पहली कंडीशन P/Q के रूप लिखी जा सके। दूसरी कंडीशन क्या? जो P और Q है क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तीसरी कंडीशन है। ये तीसरी कंडीशन है। फिर समझिए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन वेयर P and Q आर इंटीजर, जहाँ यानी P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। P/Q के रूप लिखा जा सके और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर अर्थात पूर्णांक होना चाहिए। बट यानी बट मतलब लेकिन, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q जो है 0 बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो हो रही किसी संख्या में, तो वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, अर्थात रेशनल नंबर। रेशनल जो बना है ये रेशियो से बना है। रेशियो मतलब अनुपात से। तो अर्थात फिर समझिए, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, वेयर P and Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है।
तीसरी कंडीशन क्या है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है किसी संख्या में तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। अगर इन तीनों कंडीशन में से ए भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं करेगी तो वो संख्या क्या होगी, रेशनल नंबर नहीं होगी, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर समझिए परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर क्या है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। पहली कंडीशन दिमाग रखिए। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, अर्थात P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तीसरी कंडीशन है, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात दैट इज Q जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी संख्या के लिए अगर फॉलो हो रही हैं तो वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, अर्थात रेशनल नंबर होगी। अगर ये तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन, कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं फॉलो करेगी तो वो संख्या क्या है, रेशनल नंबर, दैट इज परिमेय संख्या नहीं होगी। हमें उम्मीद है यहाँ तक समझे होंगे आप सब। आइए इसके हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। कृपया आप लोग जो है इस क्लास ज़रूर अटेंड करिए और जो है चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए और आप हमसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। अभी जो है हम रिकॉर्डेड वीडियो जो है डाल रहे हैं, आप जल्द से जल्द जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। हम लाइव क्लास जल्द से जल्द देने लगेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप जो है इस बेसिक क्लास को ज़रूर जो है पढ़िए। आइए आगे देखते हैं। जैसे देखिए देखिए 1/2 क्या परिमेय संख्या है, क्या ये रेशनल नंबर है। तो हम इसको चेक करते हैं। आइए कैसे चेक किया जाता है। जैसे पहली कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो P/Q के रूप में है, ये P हो ये Q है। पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, वेयर P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। मतलब P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए P और Q क्या पूर्णांक हैं। अभी पूर्णांक संख्या हम क्या देख रहे थे, पूर्णांक संख्या हम यही देख रहे थे। जैसे देखिए 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसी तरह इधर क्या देख रहे थे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इस तरह से ये संख्या क्या है, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी 0 +1 +2 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर क्या -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। अब यहाँ देखिए 1 क्या इंटीजर है कि नहीं है। अब देखिए 1 देखिए यहाँ साइन कुछ नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, प्लस है। अब +1 क्या होता है, इंटीजर होता है। अगर -1 होता तब भी इंटीजर होता, यानी क्या है, ये इंटीजर है। 2 अगर देखेंगे, 2 क्या है, कुछ साइन नहीं लिखा गया तो प्लस माना जाता है, यानी +2 है। +2 है, इसका मतलब क्या है, ये इंटीजर है, इंटीजर है। अगर माइनस रहा होता तब भी क्या होता, इंटीजर रहता। यानी पहली कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, तो P/Q के रूप में लिखा गया है। दूसरी कंडीशन क्या है, P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो P और Q क्या है, यहाँ पर पूर्णांक हैं। और तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है 0 के बराबर नहीं है, 0 नहीं है, बल्कि क्या है, 2 है। इसलिए क्या है, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, दैट इज रेशनल नंबर है।
हमें उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए और कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे देखिए जैसे -3/4 -3/4 देखिए क्या है, रेशनल नंबर है, दैट इज परिमेय संख्या है। जैसे देखिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए, तो P/Q के रूप में लिखा गया है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। क्यों पूर्णांक है, जैसे देखिए ऊपर क्या है -3 है, तो -3 क्या होता है, मैं बता रहा हूँ कि पूर्णांक है, इंटीजर है। यहाँ क्या है, कोई साइन नहीं लिखा गया, प्लस है, +4। अब +4 क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर माइनस रहता तब भी इंटीजर होता। तो यानी क्या है, पहली कंडीशन P/Q के रूप लिखा गया है, यानी पहली कंडीशन क्या है, फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कि P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो ये P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। और तीसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, Q 0 के बराबर नहीं है, दैट इज दिस नंबर इज क्या, रेशनल नंबर अर्थात ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। आइए और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे देखिए 0.5 देखिए क्या है, रेशनल नंबर है। तो पहली कंडीशन देखिए क्या फॉलो हो रही है। पहली कंडीशन क्या है कि P/Q के ग्रुप लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर क्या है, P/Q के ग्रुप में लिखा गया है। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या होनी चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। P देखिए क्या है, इंटीजर है, 0 क्या है, इंटीजर है अर्थात पूर्णांक है, यानी P इंटीजर है, पूर्णांक है। अब Q देखिए क्या इंटीजर है, पूर्णांक है, कुछ साइन नहीं लिखा गया, प्लस माना जाएगा। और +5 क्या है, इंटीजर है अर्थात पूर्णांक है। यानी पहली कंडीशन क्या, P/Q को लिखा जाना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में लिखा गया है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर अर्थात पूर्णांक होने चाहिए। तो P और Q क्या है, दोनों इंटीजर।